Hi everyone, today I am discuss about चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो टू टाइप से हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला है आपका डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। किसी सरफेस पर हम चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वितरण करते हैं, तो दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला है डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें चार्ज क्या होता है, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसी सरफेस की बात करते हैं तो Q1 यहाँ पर है, Q2 ऐसे है, प्लस Q1 Q2, ये एक चार्ज यहाँ पर है प्लस Q3। किसी सरफेस में एक अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बच्चों समझ में, डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स किसी सरफेस में चार्ज अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो इसे हम कहेंगे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है, आपका पहला टाइप है चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करने का। नेक्स्ट टाइप है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पहला था डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, किसी सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रहता है, एक समान रूप से किसी सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट रहता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसमें एक समान रूप से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता उसे डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है बच्चों, आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट होता है, उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसके भी टाइप्स हैं। इसका पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखो, अगर किसी सरफेस की बात करते हैं, अगर किसी सरफेस में लेंथ के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे ये क्या है, आपका कोई रॉड है, इसके अलोंग क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक समान रूप से चार्ज क्या हुआ है, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मींस किसी लेंथ के अलोंग अगर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। या चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। मैंने क्या कहा, चार्ज पर यूनिट लेंथ मींस चार्ज अपॉन लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज या रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू द लेंथ ऑफ द रॉड इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, सपोज इसकी यूनिट होती है कूलॉम, लेंथ की यूनिट होती है मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी बच्चों, यूनिट क्या होगी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की यूनिट कूलॉम पर मीटर। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू द लेंथ इज कॉल्ड linear charge distribution. Its unit is coulomb per meter and its dimensional formula. तो चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ए टी अपॉन लेंथ का होता है एल। एल को ऊपर लेके जाएंगे तो एल माइनस वन ए टी क्या होगा, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या लीनियर चार्ज डेंसिटी कहते हैं, तो इसे हम कहते हैं आपका एल एल माइनस वन ए टी। ये क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, ये यूनिट होगी और ये फॉर्मूला बनता है। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हाँ, चार्ज क्या होता है, किसी सरफेस के अलोंग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। जैसे मैं स्फीयर लेता हूँ, इस सरफेस के अलोंग अगर चार्ज क्या है, यूनिफॉर्मली मींस एक समान रूप से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है इस सरफेस के अलोंग, तो इसे हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। या कोई और एक सरफेस इस टाइप का है तो इसमें क्या होता है, इस सरफेस के अलोंग क्या है, आपका चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ये 2D प्लेन है, तो इसे हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी किसी सरफेस के अलोंग जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहते हैं। तो हम इस सरफेस चार्ज डेंसिटी को सिग्मा से डिफाइन करते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी या द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू द
सरफेस एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट कर रहे हैं। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए क्यू। अब देखो इसकी यूनिट क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्यू, क्यू की यूनिट होती है कूलम, और ए क्या है यहाँ पर, एरिया है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्यू अपॉन से सी कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी, इट्स यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम का होता है आपका 80, एरिया का होता है L2। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला L ऊपर आएगा तो L माइनस 2A इंटू टी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। इसकी यूनिट है कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला है L माइनस 2A टी। नेक्स्ट टाइप है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है, किसी बॉडी के वॉल्यूम के अलोंग क्या होता है आपका, टोटल वॉल्यूम के अलोंग चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, किसी बॉडी के टोटल वॉल्यूम के अलोंग अगर आपका चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो उसे हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसकी डेंसिटी कितनी होगी, डेंसिटी होगी, इसे हम रो से डिफाइन करते हैं, इसे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। देखो इसको हम चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, या द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज टू द वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसकी यूनिट क्या होगी, क्यू, क्यू की यूनिट कूलम, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, तो इट्स यूनिट इज कूलम पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की यूनिट क्या होगी, कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कूलम का होता है AT, वॉल्यूम का होता है L क्यूब, AT L क्यूब। तो L ऊपर आएगा तो L माइनस 3AT, ये क्या होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसके अलावा मैं कंक्लूड निकाल देता हूं यहां पर, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसे हम लैम्डा से डिनोट करते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन L, इसे हम कहते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखो ये 3 टाइप की डेंसिटी होती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट लेंथ, सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये 3 टाइप्स की क्या होती है आपकी सरफेस डेंसिटी होती है। इसकी यूनिट होती है कूलम पर मीटर, इसकी होती है कूलम पर मीटर स्क्वायर, इसकी होती है कूलम पर मीटर क्यूब। तो हम 2 टाइप से क्या कर सकते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। पहला डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है आपका कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपके 3 टाइप्स होते हैं। पहला है आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड वन है आपका सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहां से हमें 3 टाइप की डेंसिटी मिलती है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी।